एक, फूल और माला चढ़ाना। बाबा को फूल बहुत प्रिय माने जाते हैं। विशेष रूप से सुगंधित और ताजे फूल भक्ति का प्रतीक होते हैं। जब भक्त बाबा को फूल चढ़ाता है तो उसका अर्थ केवल सजावट नहीं होता, बल्कि ये होता है कि वह अपने दिल की कोमलता और प्रेम बाबा के चरणों में रख रहा है। अगर आप मनोकामना लेकर जा रहे हैं तो सच्चे मन से फूल या माला अर्पित करें और मन ही मन कहें, बाबा, जैसे ये फूल सुंदर और पवित्र है, वैसे ही मेरे मन को भी पवित्र कर दीजिए। कई भक्तों का विश्वास है कि ताजे फूलों के साथ की गई प्रार्थना मन को जल्दी बाबा से जोड़ती है। दो, नारियल चढ़ाना। नारियल हिंदू पूजा पाठ में बहुत शुभ माना जाता है। ये अहंकार को तोड़ने और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। जब आप बाबा श्याम को नारियल चढ़ाते हैं तो उसका अर्थ होता है कि आप अपने मन का अभिमान, अपनी चिंता और अपनी इच्छा सब कुछ बाबा को समर्पित कर रहे हैं। कई भक्त मनोकामना लेकर नारियल अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि बाबा उनके जीवन की रुकावटों को दूर करें। नारियल चढ़ाते समय केवल मांगना ही नहीं, बल्कि समर्पण का भाव भी रखना चाहिए। तीन, मिठाई या भोग अर्पित करना। बाबा को प्रेम से मिठाई, बताशे, मिश्री या घर का बना शुद्ध भोग अर्पित किया जाता है। मिठास हमेशा शुभता और आनंद का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त मिठाई चढ़ाता है तो वो बाबा से प्रार्थना करता है कि उसके जीवन में भी मिठास बनी रहे। यदि आपकी कोई मनोकामना है तो बाबा को शुद्ध भाव से भोग लगाइए। लेकिन यहां भी सबसे जरूरी बात यही है कि भोग केवल रस्म न हो, उसमें प्रेम हो। भोग लगाते समय दिल से कहिए, बाबा, मेरे जीवन की कड़वाहट दूर कर दीजिए और अपनी कृपा की मिठास भर दीजिए। चार, चूरमा, प्रसाद या सरल सात्विक अर्पण। कई भक्त बाबा श्याम को चूरमा या अन्य सात्विक प्रसाद अर्पित करते हैं, क्योंकि बाबा का दरबार भक्ति और प्रेम का दरबार है। वहां शुद्धता बहुत मायने रखती है। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा प्रसाद ही चढ़ाएं। छोटा हो लेकिन शुद्ध हो, कम हो लेकिन प्रेम से हो। यही भावना मनोकामना को बाबा तक पहुंचाती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा बड़ा चढ़ावा चढ़ाने से काम जल्दी बनेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा सौदा नहीं करते, बाबा भाव देखते हैं। पांच, मोरपंख या श्रृंगार की वस्तुएं। कुछ भक्त बाबा श्याम को मोरपंख, वस्त्र, श्रृंगार सामग्री या सजावट की चीजें भी अर्पित करते हैं। ये प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है। जब भक्त बाबा को श्रृंगार अर्पित करता है तो वो ये भाव रखता है कि बाबा, मेरे जीवन को भी अपनी कृपा से सुंदर बना दीजिए। अगर कोई भक्त पूरी श्रद्धा से ये अर्पण करता है तो ये भी सुंदर भक्ति मानी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब तभी सार्थक है जब मन में सच्चा समर्पण हो। 6, दीपक और अगरबत्ती। कई बार सबसे सरल अर्पण ही सबसे प्रभावशाली होता है। एक छोटा सा दीपक, एक अगरबत्ती और सच्चे मन की प्रार्थना, ये भी बाबा तक आपकी बात पहुंचाने के लिए काफी है। दीपक प्रकाश का प्रतीक है। जब आप बाबा के सामने दीपक जलाते हैं तो उसका अर्थ होता है, बाबा, मेरे जीवन का अंधेरा दूर कीजिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो रोज श्रद्धा से बाबा के नाम का दीपक जला सकते हैं। ये केवल पूजा नहीं, बाबा से रोज जुड़ने का माध्यम बन जाता है। 7, सबसे बड़ा चढ़ावा, सच्चा मन। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा को क्या चढ़ाएं, लेकिन बहुत कम लोग ये समझते हैं कि बाबा को सबसे प्रिय क्या है। बाबा को सबसे प्रिय है आपका सच्चा मन। अगर आप उनके पास टूट कर जाते हैं, रो कर जाते हैं, सच्चे दिल से जाते हैं, तो वही सबसे बड़ा चढ़ावा है। आपका विश्वास, आपकी विनम्रता, आपकी सच्ची पुकार, आपका समर्पण, यही वो चीजें हैं जो बाबा को जल्दी प्रसन्न करती है। कई बार भक्त खाली हाथ जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चे आंसू होते हैं। वो कहता है, बाबा, मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बस अपना दिल लाया हूं। यकीन मानिए, ऐसा चढ़ावा सबसे अनमोल होता है। क्या करने से मनोकामना जल्दी पूरी हो सकती है? अब यह भी समझना जरूरी है कि केवल चढ़ावा चढ़ाने से ही काम नहीं होता। कुछ बातें और हैं जो बाबा की कृपा को आकर्षित करती है। 1,
सच्चे मन से नाम जपना, रोज प्रेम से जय श्री श्याम बोलना, बाबा को याद करना, उनके नाम से जुड़ना। 2. किसी का दिल न दुखाना, अगर आप बाबा से कृपा चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि किसी को कष्ट न दें। बाबा को दया और विनम्रता प्रिय है। 3. हारे हुए को सहारा देना, बाबा श्याम हारे का सहारा कहलाते हैं। अगर आप भी किसी दुखी, जरूरतमंद या टूटे हुए व्यक्ति का सहारा बनते हैं तो ये बाबा को बहुत प्रिय होता है।